नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज हम बेसिकली कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स जो है अनाउंस किए हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे रिजल्ट्स गए हैं और यहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट करना सही होगा और कितना टारगेट लेके आप चल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात करें तो पिछले 5 दिन में लगभग जो है आपको 3 to 4% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है, एज वेल एज लास्ट 6 मंथ में आपके पास यहाँ पे 9 to 10% की गिरावट है। उसके अलावा लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 85% के रिटर्न्स है। तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई है। कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में दिए हैं। बाकी देखिए, रही बात कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए हैं। वोडाफोन आइडिया क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, नेट लॉस बिटन टू ₹7,674 करोड़, रेवेन्यू फ्लैट एट ₹10,600 करोड़। तो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, नेट लॉस बिटन टू ₹7,674 करोड़, रेवेन्यू फ्लैट जो है 10,000 करोड़। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि डिटेल में हमारे पास की क्या रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ऑन थर्सडे रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ ₹7,675 crore for the quarter ended March 31, which was up from 6,419 crore reported by the company in the last year. तो कंपनी का लॉस जो है पहले से इंक्रीज हुआ है। जो लॉस आपके पास कंपनी का लास्ट ईयर 6,400 करोड़ का था, वही लॉस आपके पास इंक्रीज होकर 7,600 करोड़ का पहुंच चुका है। तो एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे कंपनी के लॉस में देखने को मिल रहा है। एज वेल एज अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज रिपोर्टेड एट ₹10,607 करोड़, विच वाज अप फ्रॉम 10,532 करोड़ रिपोर्टेड इन द क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लगभग एक फ्लैट सा रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, जैसा कि लास्ट क्वार्टर में जनरेट किया था। सेम एटिज ही आपको रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फॉर द क्वार्टर स्टूड एट ₹146 वर्सेज ₹135 इन द क्वार्टर फॉर विच वाज अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 7.6%। तो आपके पास जो कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट उसके अलावा यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। द टेलीकॉम कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस depreciation and appreciations in the quarter stood at ₹4,336 crore, which was up from 4,210 crore reported in the year on year basis। तो यहाँ पे भी इंक्रीज है, बट इतना ज़्यादा बड़ा इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिला। द कंपनी क्लेम डेट इट रिपोर्टेड इट्स highest post merger quarterly EBIT of ₹2,180 crore, which grow 5.4% on year basis के ऊपर। its 4G subscriptions base increased to 14.63 crore versus 12.26 crore in the quarter 4। Annual revenue growth of ₹42,650 crore versus the 42,180 crore, growth of 1 करोड़ था रिपोर्टेड, अप बाय 8,300 करोड़। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज काफ़ी देखने को मिले हैं। धीरे धीरे अगर आप देखते हैं तो एक माइनर माइनर इंक्रीज कंपनी का हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिले। बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि कंपनी का जो मेजर जो एक मेन लॉस है वहाँ पे इंक्रीज काफ़ी बड़ा देखने को मिला है, बट अगर आप बीच में छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हैं तो वहाँ पे कंपनी ने उनको रिकवर भी किया है। Commenting on the earnings, CEO Akash Mogadra said the company's annual revenue and EBITDA registered growth for the second consecutive year on the back of consistency improving performance for the last survival quarters. Despite significantly lower investments, he also highlighted growth in iPro and the 4G subscriptions for 11 successive quarters. The SPEC spend of the quarter stood at 550 crore and SPECs of the year stood at the 1,050 crore. The total debt from bank and the financial institute stood from the rupees 4,400 crore, operationally conventional development of 160 करोड़। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि कंपनी की कुछ चीज़ें इंक्रीज हुई हैं और उसी चीज़ के बारे में कंपनी के सीईओ द्वारा भी कहा गया है कि जो उनका ईबिट और वेन्यू है वो कंटिन्यूसली जो है सेकंड टाइम जो है इंक्रीज हुआ है। देखिए अच्छी चीज़ है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं स्टॉक में। तो यहाँ से मेजर अब डिफरेंट जो क्रिएट होगा वो के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों में कंपनी पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों में नेगेटिव में हो। तो इस चीज़ का जो है मेन जो डिपेंड करता है कि मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करती है। आपको भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे तो आप नुकसान भी यहाँ पे खा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को देखते हैं मार्केट के
रिएक्ट के अकॉर्डिंग कि मार्केट किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है, देन उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पे जो है जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे आप एक बार खुद भी एनालिसिस कर लीजिएगा, अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।